Hello everyone, welcome back to CodeGen by Sharath. In today's video, we are solving an interesting problem from LeetCode, which name is find minimum operation to make all elements divisible by 3. So before writing the code, we all should know about what is the meaning of find minimum operation to make all elements divisible by 3. So firstly, I will read the question. So question is that you are given an integer array nums. In one operation, you can add or subtract 1 from any element of nums. Return the minimum number of operation to make all elements of nums divisible by 3. So the task is very simple. So क्वेश्चन ये है कि अपन को एक नम्स एरे गिवन है जिसका आउटपुट आया है 3 और क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 में ऐसे कितने पॉसिबल नंबर ऑफ ऑपरेशन हैं जो कि वो डिविजिबल बाय 3 हैं। जैसे कि एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑल एरे एलिमेंट कैन बी मेड डिविजिबल बाय 3 यूजिंग 3 ऑपरेशन। ठीक है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 1, ऐड 1 टू 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 4। इसको मैं आपको व्हाइट बोर्ड में अच्छे से समझाता हूँ। क्या था, नम्स नाम का एरे है जिसपे वैल्यू क्या स्टोर है 1 2 3 एंड 4। तो हमें क्या फाइंड करना था, एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करिए। फाइंड मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक ऑल एलिमेंट डिविजिबल बाय 3। ऐसे कितने ऑपरेशन हैं जो कि एलिमेंट को डिविजिबल बाय 3 बना रहे हैं, है ना, वो हमें फाइंड करना है। तो हम देख लेते हैं। और इसका रूल क्या है? रूल ये है कि डिविजिबल बाय 3 अगर हमें करना है, जैसे कि ये इनपुट नंबर दिया हुआ है, तो ये क्या बोल रहा है, नंबर में या तो 1 ऐड कर दो या तो 1 माइनस कर दो और उसको डिविजिबल बाय 3 बना दो। वो हम देखेंगे कैसे वर्क करता है ना। तो 1 में हम क्या करेंगे कि डिविजिबल बाय वो 3 हो जाए। तो 1 में हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस ही कर सकते हैं। तो जब हम 1 में 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 0। तो ये इसको काउंट करना है अपन को। ये कितने ऑपरेशन हो गए? ये एक ऑपरेशन हो गया। ये क्या हो गया? ये एक ऑपरेशन हो गया। फिर हमको क्या करना है, 2 में हम क्या कर दें कि वो डिविजिबल बाय 3 हो जाए। और मिनिमम मिनिमम देखना है, मतलब कि क्लोज क्लोज वैल्यू देखना है। तो 3 में हम ऐसा क्या कर दें कि वो डिविजिबल हो जाए। या तो 1 ऐड कर सकते हैं या तो 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब हम 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1 ऑपरेशन। ये क्या हो गया? ये भी हो गया 1 ऑपरेशन। 1 ऑपरेशन ये भी था, 1 ऑपरेशन ये भी हो गया। फिर 3 में कुछ करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। 3 डिविजिबल बाय 3 तो वैसे ही है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है बात 4 की। तो 4 में हम ऐसा क्या कर दे, रूल क्या है अपना? रूल ये है कि अपन सिर्फ उसमें 1 ऐड कर सकते हैं या तो 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 4 में हम ऐसा क्या कर दें जो नंबर डिविजिबल बाय 3 हो जाए। तो डिविजिबल बाय 3 हो जाए तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1 को। तो माइनस कर देने से 1 से क्या होगा, ये हो जाएगा 3, है ना। तो ये जब 3 हो गया तो इसका जो आंसर है या फिर ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, 1। तो अगर हम काउंट करें कितने ऑपरेशन हो गए, तो अगर हम ऑपरेशन काउंट करें तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो टोटल कितने ऑपरेशन हो गए? टोटल हो गए ऑपरेशन 3। बस हमें यही लाकर देना है। तो क्वेश्चन ये है कि हमें पहली बार डिविजिबल बाय 3 करना है, फिर डिविजिबल बाय 3 में कितने ऑपरेशन लगाने पड़ रहे हैं। कितने ऑपरेशन लगाने पड़े हमें? 3। तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका रूल क्या है, या तो नंबर ऑफ एलिमेंट में अपन 1 को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब इसी को मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करके आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, एन एलिमेंट एन ऑल एरे एलिमेंट कैन बी मेड डिविजिबल बाय 3 यूजिंग 3 ऑपरेशन। ठीक है। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और भी है, जैसे कि 3 6 और 9। 3 भी डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है, 9 भी डिविजिबल है 3 से। तो इसका आउटपुट जो है वो है आ गया 0। और 1 2 3 4 का हमने देखा, तो 1 में हमने क्या किया, माइनस कर दिया, और 2 में हम प्लस 1 कर दिए।
3 में कुछ रोल ही नहीं था, 4 में हम -1 कर दिए। तो किस में ऑपरेशन हुआ? 1 में भी ऑपरेशन हुआ, 2 में भी ऑपरेशन हुआ, 4 में भी ऑपरेशन हुआ। तो कितने ऑपरेशन हो गए? 1 2 और 3, 1 1 2 3 में कुछ नहीं हुआ, 4 में हुआ तो वो हो गए 3। तो टोटल जो ऑपरेशन हुए वो हो गए 3। तो ये हमारा आउटपुट आ गया 3। अब इसको मैं कोड में लिख कर समझाऊंगा अच्छे से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आंसर नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिस पे स्टोर करूंगा 0। फिर एक मैं फॉर लूप चलाऊंगा जो कि ट्रैवर्स करेगा i से लेके nums डॉट लेंथ तक जाएगा और i को कर देगा प्लस प्लस। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, फिर मैं क्या करूंगा, इंट num नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं स्टोर करूंगा nums ऑफ i, क्लियरिटी के लिए। ठीक है, फिर मैं एक कंडीशन दूंगा if nums ऑफ num लेना है, if num मॉड्यूलो 3 नॉट इक्वल टू 0, इफ num मॉड्यूलो 3 नॉट इक्वल टू 0 होता है तो क्या कर दो, आंसर को प्लस प्लस कर दो और यहां से जितने भी ऑपरेशन आ जाए तो उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, तो मैं आपको एक बार कोड को रन करता हूं, फिर उसके बाद समझाने की कोशिश करूंगा। ये हो गया एक्सेप्टेड, केस सेकंड भी देख लेते हैं, ये भी हो गया एक्सेप्टेड। ठीक है, तो चलिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले नम्स ऑफ जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है, वो 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है? 1। तो ये चेक करेगा क्या 1 मॉड्यूलो 3 कंडीशन ट्रू है? कंडीशन ट्रू नहीं है। कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसमें ऑपरेशन होगा, मैंने वही बताया था, या तो +1 या तो -1। तो ये आंसर को कर देगा प्लस प्लस। ठीक है, फिर उसी तरह से 2 को चेक करेगा, क्या 2 मॉड्यूलो 3 है? इसमें भी कंडीशन फॉल्स थी, तो कंडीशन फॉल्स थी तो आंसर को कर देगा ये प्लस प्लस। आंसर का प्लस प्लस करना मतलब ऑपरेशन कर रहा है। फिर 3 में तो कोई वही नहीं था, मतलब 3 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये इसका कोई लेना ही देना नहीं था। फिर आएगा 4, 4 मॉड्यूलो 3 करेगा, 4 मॉड्यूलो 3 करेगा तो अभी आंसर की वैल्यू क्या थी? 2। अब क्या कर देगा, आंसर की वैल्यू ला देगा 3। तो रिटर्न क्या किया, आउटपुट की वैल्यू 3। तो इसी तरह से कोड वर्क कर रहा था। थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे।